हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। तो चलिए आज मिलकर बनाते हैं एक 1 kg का केक और इसका जो फ्लेवर है वो रहेगा स्ट्रॉबेरी फिलिंग के साथ में। ये जो बैटर है ये मैंने रेडी किया है 6 इंच के हाइटन टिन में और मैंने 300 ग्राम प्रीमिक्स लिया है इसको बेक करने के लिए। अब यहाँ आप स्पॉन्ज में देख रहे हैं कि कुछ पिंक सा कलर आपको नजर आएगा क्योंकि मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी इमल्शन ऐड किया था जब इसका बैटर रेडी कर रही थी। मैंने आपको आगे भी बताया है कि अगर आपके पास हाइटन टिन नहीं है तो फिर आप 2 नॉर्मल साइज के भी टिन लेकर उनमें इक्वली बैटर डालकर और फिर बेक कर सकते हैं। तब भी आपकी दोनों स्पॉन्ज में से टोटल 4 लेयर्स ही निकलेंगी, जैसे कि अभी मैंने एक ही स्पॉन्ज में से 4 लेयर्स निकाली हैं। यहाँ पर अब उसके बाद में मैंने सोकिंग करने के लिए प्लेन वाटर में स्ट्रॉबेरी का क्रश ऐड कर दिया है। आप प्लेन वाटर के साथ में या शुगर सिरप का भी यूज कर सकते हैं सोकिंग करने के लिए। और इस पूरे केक के लिए मैंने 350 ml क्रीम व्हिप की है अकॉर्डिंग टू इट्स डिजाइन। अब इस केक के ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। इस केक का ऑर्डर ना मेरे शहर से नहीं बल्कि आउट ऑफ इंडिया से प्लेस किया गया था। मींस कि ऑस्ट्रेलिया से ऑर्डर प्लेस किया गया था। ऐसा था कि ये क्लाइंट अभी इंडिया से ही ऑस्ट्रेलिया गए हैं, इनको गए हुए लगभग 1.5 साल हो गया होगा। तो जाते टाइम भी ना इन्होंने एज अ गुड बाय केक मेरे से ही केक बनवाया था और इनको उसका टेस्ट और डिजाइन बहुत पसंद आया था। तो वो केक का टेस्ट इनको याद रहा और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से भी मेरे पास ही ऑर्डर प्लेस किया। ये मेरे लिए बहुत ही एक ग्रेटफुल मोमेंट था कि इन्होंने मेरे पास दोबारा से ऑर्डर प्लेस किया। ये इनके पापा के बर्थडे का केक है। जब इनकी कॉल आई कि इनको एक केक बनवाना है उसके रिगार्डिंग इन्होंने कुछ डिजाइन्स मेरे से मांगे, तो मैंने कुछ डिजाइन इनको भेजे और उन्हीं में से ये एक डिजाइन इन्होंने फाइनल किया। यहाँ पर केक में आप देख रहे हैं कि मैं साथ के साथ स्ट्रॉबेरी की फिलिंग ऐड कर रही हूँ। ये मैंने 200 ग्राम स्ट्रॉबेरी फिलिंग ली है बीच में केक में ऐड करने के लिए। तो इसकी बेसिकली 4 ही लेयर्स थी टोटल निकली, हमने 3 लेयर्स में ये फिलिंग ऐड करनी थी। हमारी जो चारों लेयर्स हैं वो हमने असेंबल कर ली हैं। अब इसकी क्रम कोटिंग कंप्लीट करके मैं फ्रिज में रख दूंगी। तब तक इसकी फाइनलाइजिंग के लिए जो भी मुझे कलर रेडी करना होगा वो सारी प्रिपरेशंस मैं कर लूंगी। ऑर्डर के बारे में आपको मैं बता रही थी कि मुझे इस ऑर्डर को प्रिपेयर करने के लिए ना उन्होंने 3-4 दिन पहले ही कांटेक्ट कर लिया था और उसी अकॉर्डिंग उनकी फाइनल डेट पर मुझे ये केक बनाकर और उनको डिलीवर करना था। मेरे घर के एक्चुअली काफी पास ही रहते हैं, ये केक मैं खुद से ही उनको डिलीवर करके आई थी। जब मैं उनको केक देने के लिए गई तब उनकी मदर ने केक रिसीव किया और उन्होंने कहा उनको इतना तो पता था कि केक आ रहा है पापा के बर्थडे का, पर वो ये जानकर खुश हुई कि ये केक मेरे से बनकर आ रहा है। एक्चुअली उनको ये नहीं पता था कि केक मैं देने आऊंगी उनको बनाकर। यहाँ पर देखिए फाइनल आइसिंग करने से पहले ही मैंने बीच में डावल इंसर्ट कर दिया था क्योंकि थोड़ा सा हाइटेड केक है और मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसलिए यहाँ पर मैंने जो जूस पीने वाले स्ट्रॉ होते हैं उसको कट करके बीच में ऐड किया है और अपने क्लाइंट को भी मैं इसके बारे में जरूर से बता देती हूँ कि बीच में स्ट्रॉ ऐड किया गया है, सो दैट उनको इसके बारे में पता हो, वो थोड़ा सा ध्यान से कट करें। और यहाँ पर अब देखिए जो फाइनलाइजिंग करनी थी उसके लिए ना मैंने यहाँ पर पहले तो ना क्रीम में स्किन टोन कलर की जस्ट हल्की सी ड्रॉप को ऐड कर दिया था, सो दैट जो कलर है ना वो एकदम व्हाइट ना रहे, थोड़ा सा ना ऑफ वाइट लुक में नजर आए। पाइपिंग बैग से मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है क्रीम को और क्योंकि ये हाइटेड केक है बेस्ट रहता है अगर आप पाइपिंग बैग की हेल्प से ही क्रीम अप्लाई करते हैं। अगर आप पैलेट नाइफ से करते हैं अगर तो कई बार क्रीम अप्लाई करते करते ना केक बहुत हिलता है, फिर उसके इम्बैलेंस होने का डर रहता है। इसीलिए अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप पाइपिंग बैग से ही अप्लाई कीजिए। जैसे जैसे आपका हाथ खुल जाएगा तो फिर आप चाहें तो उसको पैलेट नाइफ का भी यूज कर सकते हैं। बट मुझे हमेशा चाहे वो फ्लैट केक है चाहे हाइटेड केक है, मुझे
क्रीम को ना पाइपिंग बैग से अप्लाई करना ही ज़्यादा इजी लगता है और काम भी जल्दी हो जाता है, कोई मैस भी नहीं क्रिएट होता, इसलिए मैं हमेशा पाइपिंग बैग से ही क्रीम अप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए साइड्स की भी और टॉप पार्ट की भी अच्छे से मैंने फिनिशिंग कंप्लीट कर दी है और उसके बाद में अब हम बढ़ते हैं अपने फाइनल डिजाइनिंग की ओर। अब टॉप पार्ट पर भी क्योंकि ज्यादा डिजाइन नहीं था इसलिए मैंने थोड़ा सा ना यहाँ पर स्वर्ल का डिजाइन सेंटर में क्रिएट कर दिया था, बट वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, फिर उसको मैंने चेंज किया और यहाँ पर ब्रश से मैंने दोबारा से ऊपर इफेक्ट दिया है। अब देखिए सबसे पहले ना मैं टूथपिक पे हल्की से मैंने क्रीम लगा ली थी और उसके साथ में ना मैं बोर्ड के ऊपर ही मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता रहेगा कि इस जगह पर ही मैंने रोजेट बनाने हैं, ताकि रोजेट के बीच का डिस्टेंस जो है ना वो ऑलमोस्ट बराबर रहे। अब ये मैंने रोजेट बनाने के लिए जो यूज की है नोजल, उसका मैंने आगे से आपको लुक दिखा दिया है कि वो कैसी दिखती है। इसके ऊपर कोई नंबर नहीं था इसलिए मैं आपको नंबर नहीं मेंशन कर पाऊंगी, बट इससे जो रोजेट बनते हैं ना उसमें डबल लाइनिंग आती है इंस्टेड ऑफ जो रोजेट हम नोजल नंबर 1M या 2D से बनाते हैं। सो यहाँ पर जहां जहां मैंने मार्किंग की थी वहां पर ही मैं रोजेट बना रही हूँ। सो आप भी जब भी कुछ ऐसा डिजाइन बनाए जिसमें आपको इक्वली स्पेस चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कुछ मार्किंग कर लीजिए, उसके बाद में डिजाइन को आगे मूव ऑन कीजिए। तो देखिए ये वाला डिजाइन कंप्लीट किया, उसके बाद में मैंने जो मोदक के छोटे छोटे से हम पाइप करते हैं ना डिजाइन, तो वो वाली मैंने नोजल ली है और उसके साथ में ना यहाँ पर मैंने यूज किया है लाइलेक शेड का, थोड़ी सी मुझे डार्क पर्पल टोन में चाहिए था ये वाला कलर, सो मैंने थोड़ी सी ही क्रीम में ये कलर ऐड किया है, थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए था अकॉर्डिंग टू द डिजाइन। और उसके बाद में जो हमने सेंटर में स्पेस छोड़ा था वहां पर मैं ये छोटे छोटे से मोदक जैसे छोटे छोटे स्टार पाइप करते हुए बीच का स्पेस जो है मैं वो फिल कर दूंगी। और पहले मैंने मैजिक का आइस ब्लू कलर यूज किया था ये रोजेट बनाने के लिए, और उसके बाद में जैसा जो डिजाइन था उसी अकॉर्डिंग ही मैं डिजाइन को ऊपर की ओर बढ़ाती जा रही थी। अब इसी क्रीम को ना मैंने नोजल नंबर 20 में ऐड कर लिया था, मतलब पाइपिंग बैग में नोजल नंबर 20 यूज की है मैंने, जिसके साथ में मैं ये छोटे छोटे स्टार्स बना रही हूँ। अब मैं आपके साथ में डिजाइन की फोटो भी शेयर कर दूंगी कि मैं किस डिजाइन के अकॉर्डिंग ये सारा जो केक डिजाइन है वो प्रिपेयर कर रही हूँ। तो बेसिकली केक की साइड वॉल्स पर ही सारा डिजाइन था, केक का टॉप पार्ट बिल्कुल खाली था, वहां पर बस मैंने बर्थडे टॉपर लगा दिया था और कुछ स्प्रिंकल्स ऐड कर दिए थे। और यहाँ पर कुछ मैं व्हाइट स्प्रिंकल जो है नीचे छोटे छोटे डिजाइन में भी ऐड कर रही हूँ। तो अगर आप ऐसा कुछ डिजाइन बना रहे हो तो टॉप पार्ट को आप खाली नहीं रखना चाहते तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप टॉप पार्ट पर भी ये एक बॉर्डर बना दीजिए। तो ये देखिए ये है इस केक का वेट, इसमें से आप 150 ग्राम बोर्ड का वेट माइनस कर दीजिएगा। सो हमारा केक लगभग 1 kg का ही बनकर रेडी हुआ है। तो आप बताइए आपको आज का डिजाइन कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो फिर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने में देरी मत कीजिएगा। तो जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।